मेरे साथ लड़ाई करने की कोशिश की। एक दो दफ़ा तो बंदे आ गए कि डंडे ले आओ भाई। हम ख़वातीन ही थी यहाँ, मेरे साथ सारी ख़वातीन होती हैं। यकीन माने ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि दुआएं देते हैं, कहते हैं कि आपने जो ये काम किया ऐसा काम किसी ने नहीं किया। लेकिन बस ये है कि लोगों को रिलीफ मिलता है तो लोग खुश होते हैं, दुआएं देते हैं, तो मुझे भी सुकून होता है। डिस्कवर कराची के साथ मैं हूँ वाजिद रजा इस्फहानी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अबुल हसन इस्फहानी रोड पर, ब्लॉक 4 लगता है ये गुलशन इकबाल का। और यहाँ पे खातून ने एक सस्ती सब्जियों का एक ठेला लगाया हुआ है, एक ठिया लगाया हुआ है। अगर आप में काम का जज्बा हो तो आपको किसी दुकान की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने सड़क किनारे ही फुटपाथ पे इस काम का आगाज़ किया और रमज़ानों में इन्होंने जो आवाम है उनके लिए सस्ती सब्जियों का एक रेंज किया है और बहुत कम पैसों में ये जो है मार्केट की चीज़ें फ़रोख्त करी हैं। इनका नाम क्या है, कब से काम कर रही हैं, इनका आगे का क्या मंसूबा है, क्या ये रमज़ान के बाद भी इसको कंटिन्यू करेंगे, इस पर बात करेंगे। इस जो बाज़ार की चेयरपर्सन खातून है, जो इस एसोसिएशन की चेयरपर्सन है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कब से काम कर रही हैं, कहाँ से वो सब्ज़ियाँ लाती हैं और कितना उनको कोई फ़ायदा होता है या वो सिर्फ खिदमत खल्क़ के तौर पर ये काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और मेरा नाम करम अख्तर है, मैं सराइकी वुमेन एसोसिएशन की चेयरपर्सन हूँ। और माशाल्लाह 1 साल से हमारी वुमेन काम कर रही है, जिस पे सिला पे भी मैंने काम किया था, नागन चुरंगी पे मैंने कैंप लगाया था, मैंने और मेरी पूरी टीम ने, मतलब हम वुमेन ने। तो वहाँ पे नागन चुरंगी पे लगाया था, 8-10 दिन लगाया था वो कैंप। फिर मैं वो सामान लेके वसेब गई थी, राजनपुर, रुझान, इस तरह। फिर उसके बाद बकरा ईद पे मैंने काम किया, घर घर सफ़ेद पोश लोगों को मैंने गोश्त पहुंचाया। उसके बाद रमज़ान आया। फिर अब माशाल्लाह मैंने ये सोचा कि एक दफ़ा मैं गई मंडी ये सब्ज़ी लेने अपने घर की, तो मैंने वहाँ पे देखा इतनी, मतलब के रेट जो थे वो यहाँ के और मंडी के बहुत ही 3 गुना ज़्यादा थे। तो मैंने सोचा अब रमज़ान की आमद है, क्यों ना कि ऐसा कोई काम किया जाए जो लोगों को रिलीफ मिले। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ गई, 4 बजे मंडी हम लोग पहुँचे। वहाँ पे मैंने पूरा विज़िट किया, घूमा। और मैं एक बात ये बता दूँ कि मंडी में भी एक रेट नहीं होते, मुख्तलिफ रेट होते हैं हर किसी के पास। पूरी मंडी घूमी, जहाँ से कुछ सही मिला वो लिया। फिर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम जो है बहुत अच्छा चला, लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और लोग खुश भी बहुत ज़्यादा है। और वो कहते हैं बाजी आप रमज़ान के बाद भी लगाइएगा। ये रमज़ान से कुछ दिन पहले किया मैंने। बहुत मुश्किल आता है यहाँ पे, क्योंकि जो सब्ज़ी वाले थे उनकी तो बस वो ही हो गई थी ना कि उन्होंने कहा बाजी आपने तो हमारा सारा काम ही चौपट कर दिया, अब लोग हमारे पास नहीं आता। वो सारा दिन बैठे रहते थे। कुछ लोगों को भी उन्होंने भेजा, शर पसंद लोगों को, जो मुझे उकसाने की कोशिश की और मेरे साथ लड़ाई करने की कोशिश की। 1-2 दफ़ा तो बंदे आ गए कि डंडे ले आओ भाई। हम ख़वातीन ही थी यहाँ, मेरे साथ सारी ख़वातीन होती हैं। तो वो उन्होंने कहा कि डंडे ले आओ और इनको भगाओ, यहाँ से उठाओ, ये क्या कर रही है, ये तो महंगी दे रही है। मैंने कहा भाई आप, हमारी सरकारी लिस्ट भी हमारे पास आती है मोबाइल पे, उससे भी मेरे रेट कम होते हैं। अब ये अंदाज़ा करें, जो सरकारी लिस्ट होती है उससे भी मेरे रेट कम ही हैं। मैं बस ये कि किसी में 10 रुपये, किसी में 5 रुपये, किसी में 15, किसी में 20, इस तरह करके मैं सेल करती हूँ चीज़ें। बचत तो बिल्कुल भी नहीं हो रही और बस पूरा भी बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक करवा रहा है कि मैंने जिस मकसद के लिए किया है कि लोगों को रिलीफ मिले। आप यकीन माने ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि दुआएं देते हैं, कहते हैं कि आपने जो ये काम किया ऐसा काम किसी ने नहीं किया। और मुझे एक बात की और खुशी है कि मेरे बाद से इस तरह के स्टॉल लगना शुरू हुए। कराची में मैंने पहली मर्तबा एक औरत ने सस्ता स्टॉल लगाया सब्ज़ी का,
सब्जी वाले भी मुझसे बहुत शुरू में, जैसे मैं मिर्चियाँ 50 रुपए किलो दे रही थी, अब आज मेरे ख्याल में 60 या 70 हैं इस तरह के, क्योंकि रोज़ होते हैं मंडी के वो रेट, तो वो मुझसे 5-5 किलो 2 दफ़ा ले गया मिर्ची। मैंने पकड़ा कि ये घर के लिए तो हो नहीं सकती। फिर मैंने पता करवाया तो पता चला लीमू भी मेरे पास सस्ता था, तो उन्होंने कहा कि वो सब्ज़ी के इसकी जल्दी ख़त्म हो जाएगी सब्ज़ी, इस तरह की हरकतें करने की कोशिश की उन्होंने। गाड़ी वाले भी आए, मैं फ़रूट लाई थी तो वो फ़रूट की पेटियाँ उठा के ले गए कि भाई ये फ़रूट सही मिल रहा है तो पेटियाँ। फिर बाज़ लोगों ने मुझे कहा कि आप गाड़ी वाले को नहीं दिया करें, तो मैंने कहा देखिए अब लेने तो सब आते हैं, अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, जो भी लेने आता है मैं तो सबके लिए यहाँ पे बैठी हुई हूँ। एक हफ़्ता जो है ये सारे मेरे पास तख़त वगैरह में वो जो टेबल होते हैं, कुर्सियाँ, वो मैंने किराए पे लेती थी, 2500 उसका किराया था रोज़ का। तो फिर ज़ाहिर है मेरे वो ज़्यादा पैसे हो रहे थे, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना कि अपना लिया जाए। फिर मैंने अपने तख्त लिए, फिर बहन भाइयों से अपील की कि मुझे सपोर्ट करें क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। तो फिर एक भाई ने हमें तख्त लेके दिया, एक और भाई ने मेरी वीडियो देखी अमेरिका से, उन्होंने मुझसे रब्ता किया तो उन्होंने मुझे 25,000 रुपये भिजवाए थे। तो जिससे मैंने एक तख्त लिया, एक वो कांटा लिया जिसमें वो करते हैं फ़रूट वगैरह, फ़रूट लिया तो वो आधे से ज़्यादा ख़राब निकला क्योंकि मुझे पता तो नहीं था। फिर केला भी मुझे बहुत वो लाई थी ना गोदाम से, वो जो फ्रीज़ हुआ होता है, क्या अच्छा वाला केला था, वो मुझे पीछे से 250 रुपये दर्जन पड़ा। अब यहाँ मैं ज़ाहिर 10 रुपये तो रखती, उस पर लोग बहुत वो कर रहे थे, तो बस फिर अब तो फ़रूट का बाइकआउट था बीच में। अब देखूंगी कि अल्लाह ने बनवाया चांस तो फिर फ़रूट भी रखूंगी। मैं 4 बजे मंडी जाती हूँ, मंडी के बाद फिर यहाँ पे स्टॉल पे होती हूँ। अगर मैं ना हूँ तो यहाँ के मोहल्ले वाले भी आ जाते हैं, क्योंकि हमारे ये बैक साइड पे भी एक सब्ज़ी वाला है, तो वो उनके भी काफ़ी वो हैं। एक औरत यहाँ पे है जो यहाँ की शिकायतें वगैरह करती रहती है, वो कल परसों मैं नहीं थी तो वो लड़ने के लिए आ गई इन लोगों के साथ कि यहाँ से उठो, तुम लोग क्यों बैठे हो, मैं ये करवा सकती हूँ, मैं वो करवा सकती हूँ। वो हमारा सब्ज़ी वाला 25 साल से बैठा हुआ है। तो मैंने कहा मेरा किसी सब्ज़ी वालों से मुकाबला नहीं है। वो भाई भी आया पठान सामने वाला, उसको भी मैंने बोला, मैंने कहा भाई मैं रमज़ान तक हूँ, मैं लोगों की रिलीफ के लिए बैठी हुई हूँ, मेरा किसी के साथ मुकाबला नहीं है, ना मैं कोई सब्ज़ी वाली हूँ। लेकिन बस ये है कि लोगों को रिलीफ मिलता है तो लोग खुश होते हैं, दुआएं देते हैं, तो मुझे भी सुकून होता है। घर में बस मेरी बच्चियाँ सपोर्ट करती हैं और सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड जी, भाई भी हैं माशाल्लाह साथ में, और मेरे हस्बैंड भी हैं। बहुत ज़्यादा खुश होता है जब लोग दुआएं देते हैं ना, ऐसे झोलियाँ उठा उठा के। यकीन माने ऐसे ऐसे लोग आते हैं। एक बंदा आया कह रहा है बाजी मैं ना बैरून मुल्कों में रहा हूँ और मुझे पता चला यहाँ सस्ता सब्ज़ी का स्टॉल लगा है अब्बासिया टाउन से आगे, और मैं वहाँ से इतने साल रहा हूँ, पूछते पूछाते आया हूँ कि आपने यहाँ पे सस्ता स्टॉल लगाया है। तो वो मुझे बता रहा था बाजी जो मेरा ये हाल है तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा जो मैं बैरून मुल्कों में रह के आ चुका हूँ। तो इस तरह से लोग बहुत परेशान हैं। शाम में मजदूरी दिहाड़ी वाले आते हैं, बहुत खुश होते हैं, दुआएं देते हैं, तो मैं बस उनकी दुआएं मुझे चला रही हूँ और वो मुझे बहुत सुकून होता है। बाज़ दफ़ा तो एक दफ़ा तो मेरा दिल भी वो हो गया था, क्योंकि जो लोग आते हैं वो भी इस तरह तरह की बातें सुना के चले जाते हैं। ये क्या है, अगर एक चीज़ उसमें से कोई ख़राब निकल आए छांटी से लेते हैं अपनी मर्ज़ी से। आप देखें सब चीज़ें फ्रेश हैं, लेकिन फिर मेरा दिल रोया कि देखो मैं इन लोगों के लिए अपना घर बार बच्चे, मेरी छोटी बच्ची है जो मेरी 1 साल की बेबी है, मैं उसको भी छोड़ के 4 बजे से निकलती हूँ। आप यकीन करें शाम में 6-7 बजे घर पे जाती हूँ। तो ज़ाहिर है मैं इन लोगों के लिए बैठी हूँ। फिर मैंने सोचा फिर बाकी जो और लोग हैं उन्होंने कहा बाजी आप क्यों दिल छोटा कर रही हैं। तो सब लोग एक जैसे नहीं हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे लोग भी आते हैं जो मुझे दुआएं देते हैं और बहुत मुझे खुशी होती है इस तरह से। यकीन माने लोग कहते हैं बाजी अल्लाह का वास्ता है आटा रखें, तेल रखें, चीनी रखें, तो मैं कहती हूँ मैं भाई मेरी बहनों में हुकूमत नहीं हूँ, मैं क्या करूँ, मैं एक आवाम बंदी हूँ, मेरे पास इतनी वसाइल नहीं है। और एक औरत आई रोने लग गई, मेरे पास भी आती है कि बाजी हमें काम पे भी रखें चुपके से, कि हमारे घर में 5 बच्चे हैं 6 बच्चे हैं, मेरे शौहर की नौकरी छूट गई है, लेकिन मेरे पास इतनी वसाइल नहीं है ना। तो आपके चैनल के थ्रू मैं ये कहना चाहती हूँ जो मुझे देख रहे हैं लोग कि इस तरह की सपोर्ट करें। देखें आप लोगों ने फ़र्ज़ अदा कर दिया, या तो भिखारियों को दे दिए सिग्नल पे, या फिर आपने राशन का बोरा बना के दे दिया, और राशन लेने कभी सफ़ेदपोश लोग नहीं आएगा, वो भूखा मर जाएगा। ना ही वो जेटीसी के दस्तरखान पे जाएगा, ना सिलानी के दस्तरखान पे जाएगा, ना किसी को बोलेगा। तो अगर हम इस तरह के काम करें तो वो लोगों को रिलीफ भी मिलेगा, खुशी भी होगी, फ़ख्र भी होगा, बड़े फ़ख्र से लेके जाएंगे अपने बच्चों को, 3 वक्त का खाना खिलाएंगे। अगर आप करें, मैं तो कहती हूँ कि आप निकालें टाइम, लेकिन आप टाइम नहीं निकाल सकते तो मेरे साथ सपोर्ट करें, ताकि लोग आके कहते हैं बाजी आप बच्चों के कपड़े भी रखें ना, बच्चों के जूते भी रखें ना, हमारे बच्चे तो तंग करते ईद के लिए। तो मेरे प्लान बहुत हैं, लेकिन मेरे पास इतनी वसाइल नहीं है। मैंने जब शुरू में फ़रूट रखा तो मैंने ना वो खरबूजा जो है वो 100 का 1.5 किलो दिया
शुरू में, हालांकि बाहर 150-200 बिक रहा था, आपने भी शायद कहीं देखा होगा, लिया, उस पर भी लोग मुझ पे आके बहस कर रहे हैं कि आप इतनी महंगा दे रही हो, ये किस चीज़ का सस्ता बाजार है। लड़ने पे लोग आ जाते हैं, फिर मैं हाथ बांध के उनकी जान छुड़वाती हूँ कि भाई ये मैंने हाथ बांधे हुए, आपको महंगा लगता है आप नहीं लें, बेशक आप नहीं लें, लेकिन आप बाकी लोगों को तो लेने दें। लेकिन बहुत लोग खुश होता है, बहुत दुआएं देता है। आप देखें ना, 20 रुपए की मैं 3 गट्ठी दे रही हूँ धनिये की। अब ये जोहर के बाद नमाजी आएंगे यहाँ से नमाज के लिए, तो वो भी मेरे साथ बहस करेंगे, अब 4 दे देना, अब 3 क्यों दे रही हैं। गाड़ियों पे आता है लोग, वो भी लड़ पड़ते हैं, आप 4 गट्ठियाँ देना 20 की, अब आपने तो 5-5 की दी थी। मैंने 5-5 की दी थी क्योंकि पीछे मुझे 4 पैक की पड़ रही थी, मैं यहाँ 5 की दे रही थी। अब मुझे पीछे से 6-7 की पड़ रही है, तो मैं फिर 5 की कैसे दूँ। मेरे साथ कोई और तो नहीं सपोर्ट कर रहा, ना कोई हुकूमत कर रही है, ना कोई और इदारा कर रहा है। फिर आके लड़ते हैं कि ये क्या आपको तो हुकूमत दे रही है आप। मैंने कहा मैं अपनी मदद आपके तहत कर रही हूँ, आप मेरी बेटी नहीं हो, आप 4 डाल दो ना, आप इसका इतना कर दो ना। मतलब इस पे भी लोग बहस करता है कि शायद इसमें भी ये कमा रही है। हाँ, तो मेरे प्यारे भेण भिरावो, मैं तो आपको ये आखण चाहती हाँ जो तुसा जरा ए जे कम करो, ज़्यादा को ज़्यादा रमज़ान है जरा सफ़ेद पोशें दी तुसा मदद करो, और ही तरीके दी करो। राशन देते ना कोई कहना गिनम से, उमर वैसे सफ़ेद पोश बंदा, लेकिन वो कहीं कहीं को बीक कहना मंग से, ना कहीं को डसे से जो मेरे बाल भूखे बैठे या मैं भूखा बैठा। बस मेरी तुसा को ये अपील है जो ज़्यादा को ज़्यादा इहो जे कम करो, अपनी गली च लो, अपने महल्ले च लो, तुसा नहीं वे ला सकते तो आओ मेरे नाल सपोर्ट करो, ताकि मैं इनको ਵਧਾਵਾਂ। लोग भूखे ना मरें, लोग डगेटिया ना करें, लोग पहले अपने बालें को मारते वला ना मरें। ते बस मेरी यही अपील है जो खुदा दा वास्ता है, भीख ना लियो, भीख करूँ मैं सख्तियाँ, जो भिखारियों को भीख ना लियो, इन्हें को मजीद भिखारी ना बढ़ाओ। देख शुक्रिया, मेहरबानी।